हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स अवेयरनेस फॉर योर एग्जाम एचपी स्टेट कोऑपरेटिव असिस्टेंट मैनेजर एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर योर आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आज आप लोगों का एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जो आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का है, जिसमें आप लोगों के ऑल बैंकिंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी आप लोगों के नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो आपका पीएनबी का हो, कैनरा का हो, बैंक ऑफ इंडिया हो आप लोगों का, या जितने भी आप लोगों के अदर बैंक हैं, ठीक है। तो आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में भी आप लोगों के मेंस एग्जाम में आप लोगों को बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स अवेयरनेस सारी आएगी। और जितनी भी मैं यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस ये आप लोगों को करवाता हूँ, ये आप लोगों के करंट से जुड़ी होती है और यही एग्जाम में पूछी जाती है। बट हमारा मेन फोकस है वो स्टेट कोऑपरेटिव मैनेजर जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का है उसके ऊपर है। हमारा टारगेट रहता है 20 आउट ऑफ 20 आप लोगों को मार्क्स दिलाने का, बेसिक टू हाई लेवल का। और साथ में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एचपी कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर की, एचपी जेओ आईटी की लाइव क्लासेस और कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके बारे में, जितने भी आप लोगों के क्लासेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज इन द टर्म स्ट्रिप द फर्स्ट एस डेनोट। तो स्ट्रिप जो आप लोगों का है, इसमें जो आप लोगों का पहला एस है, यहाँ पे बात की गई है इसकी, जो आप लोगों का पहला एस है ये आप लोगों का किस चीज़ को डेनोट या दर्शाता है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिप्स है आप लोगों का, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। स्ट्रिप्स आप लोगों का फुल फॉर्म कहलाता है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी आप लोगों का जो है वो स्ट्रिप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा सेपरेट। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारा आप लोगों का रहेगा, ठीक है। जितनी भी कूपन सिक्योरिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, इसमें जितने भी कूपन स्ट्रिपिंग जो आप लोगों के होते हैं, वहाँ पे आप लोगों का स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी आप लोगों के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, आप लोगों के जितने भी बॉन्ड्स प्रिंसिपल होते हैं, जो भी इसके कॉपरेशन जो भी आप लोगों के यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों का ये वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रिप्स का। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। तो कूपन से रिलेटेड अगर आप लोगों को स्ट्रिप से बारे में पूछा जाए, तो आप लोगों का कूपन से रिलेटेड जो वर्ड होता है वो आप लोगों का स्ट्रिप से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू आईएमएफ हैज सपोर्टेड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात की गई है, इनमें से किस मुद्दे पर जो आप लोगों का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने भारत की मौद्रिक नीति का समर्थन किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी या नन ऑफ दीज, या आप लोगों का टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो आप लोगों का आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो आप लोगों का, उसने भारत की जो आप लोगों की ये है टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति को मजबूत करना, इसको इसने क्या किया है, इस पॉलिसी को इसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये काफ़ी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बैंक इन आवर कंट्री नॉर्मली publicize that additional interest rate is allowed on retail domestic term deposit of। तो यहाँ पे बात की गई है कि हमारे देश में जो बैंक होते हैं आमतौर पर ये प्रचारित करते हैं कि डैश जो आप लोगों का यहाँ पे है खुदरा, जो आप लोगों की खुदरा सावधि जमा होती है, इसके अधिक ब्याज दर लगाया जाता है। जो आप लोगों के ये बात कर रहा है रिटेल डोमेस्टिक टर्म्स की, तो ये आप लोगों का जितना भी खुदरा घरेलू सावधि जमा होती है, इसके ऊपर जो आप लोगों का अतिरिक्त ब्याज लगाया जाता है, किसके ऊपर। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इनको ज़्यादा ब्याज मिलता है इसके ऊपर जो आप लोगों के होते हैं वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, जो आप लोगों के सीनियर सिटीजन होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, विद ए व्यू टू फैसिलिटेट पेमेंट of balance in the deposit account to the person named by the depositor without any hassles in the event of death of the account holder, the following facility was introduced for bank account is our country। आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल सी बात कही गई है, जो आप लोगों का खाता होता है, अकाउंट होता है, उसकी मृत्यु की स्थिति में जो आप लोगों का डिपॉजिटर जमा करता होता है, उसके द्वारा जो आप लोगों का नॉमिनी या आप लोगों का जो भी नामित व्यक्ति है, उसको जमा खाते में जो शेष राशि के भुगतान की जो सुविधा होती है, बिना किसी झंझट के हमारे देश में बैंक खातों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे बात की गई है कि आप लोगों को जो आप लोगों का मनी है वो वापस मिल सके। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई अकाउंट होल्डर है, जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक का है,
उसमें मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है अभिषेक ठाकुर, ठीक है, इन पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, इनमें से क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। अब इन्होंने जो भी मनी डिपॉजिट करवा रखी होगी, इस मनी को इजीली इनकी फैमिली को दिए जाने के लिए बैंक के द्वारा कौन सी फैसिलिटी दी जाती है जिसके द्वारा इजीली आप लोगों की जो मनी होती है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पे इसमें यह फैसिलिटी दी जाती है, अगर आप लोग कभी बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग नॉमिनी किसे रखेंगे या नॉमिनेशन किसका देना चाहते हैं, तो यहाँ पे यही बात की गई है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉमिनेशन जो आप लोगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें इसका कौन सा कार्य नहीं है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन सा आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, तो आप लोगों को पता है ये दोनों कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, बट जो आप लोगों का फिजिकल पॉलिसी फंक्शंस होता है ये आप लोगों के आरबीआई के द्वारा इसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों का रहेगा। अब फिजिकल पॉलिसी आप लोगों की क्या रहती है, फिजिकल पॉलिसी आप लोगों की जहाँ पे आप लोगों की गवर्नमेंट जो आप लोगों की भारत सरकार है ये एडजस्ट करती है। इन्होंने अपने लेवल पे जितना भी एक्सपेंड किया, सॉरी जितना भी इन्होंने अपने हिसाब से स्पेंड की होती है मनी, और जो टैक्सेस रेट होते हैं उनको मॉनिटर करके जो भी नेशनल की इकोनॉमी होती है उसके इन्फ्लेशन को स्टेबल रखती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आप लोगों का कौन सा रेट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है। ये दोनों रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, बट जो आप लोगों का प्राइम लैंडिंग रेट होता है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है अपने बारे में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। ये किसके द्वारा आप लोगों का किया जाता है, खुद ही अपने जो बैंक्स वगैरह होते हैं इनके द्वारा ही इनको डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप ए ब्रांच इन चाइना। इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारतीय जिसने सेटअप की है अपनी हाल ही में या अपनी शाखा की स्थापना की है चाइना में। तो आप लोगों ने याद रखना, जो आप लोगों का एक्सिस बैंक है इसने अपना पहला ब्रांच खोली है चाइना में, ठीक है, प्राइवेट बैंक है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का है, कोटक महिंद्रा बैंक स्टार्टेड दैट इट विल चार्ज कस्टमर फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग 1 मई 2019 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका हेडक्वार्टर के बारे में यहाँ पे बात की है, बट यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ये आपका 2019 का करंट अफेयर बनता था, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक है जो आप लोगों का, इसने क्या किया था 1 मई 2019 से जितने भी इसके यूपीआई के द्वारा जो भी आप लोगों की लेन देन होगी उसके लिए क्या करेगा, ये शुल्क लेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मुंबई में है, ठीक है। तो 1 मई 2019 में जितने भी आप लोगों की यूपीआई ट्रांजैक्शन होती हैं आप लोगों की कोटक महिंद्रा बैंक से, उसके लिए जो आप लोगों का बैंक है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है आप लोगों से। बाकी जितने भी बैंक है वो आप लोगों से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लेते हैं, बट कोटक महिंद्रा बैंक आप लोगों से चार्जेस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, the Committee on Banking Regulation Supervisory Practice which released the agreed framework on international coverage of capital measure and capital standard in July 1988 I probably known as। तो यहाँ पे बात की गई है आप लोगों की यहाँ से, ठीक है। तो इसको किस कारण ये आप लोगों का जो ये ज़्यादा रूप से लोकप्रिय रूप से माना जाता है, तो कौन सा है आप लोगों का, बेसल है, राव कमेटी है या कुक कमेटी है। तो आप लोगों ने याद रखना, जो आप लोगों की बेसल कमेटी की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो बैंकिंग विनिमय और जो आप लोगों का पर्यवेक्षी आप लोगों का जो होती है उसकी समिति ने जो आप लोगों का है वो जुलाई 1988 में पूंजी उपायों और जो आप लोगों की पूंजी, ठीक है, जो आप लोगों की यहाँ पे बात की जा रही है पूंजी उपाय और जो आप लोगों के पूंजी स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं हिंदी में पूंजी मानक, इनके जो अंतरराष्ट्रीय सहमत फ्रेमवर्क एक जारी किया था जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। किस कमेटी को उस लोकप्रिय नेम से जाना जाता है, तो आप लोगों की बेसल कमेटी है, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, ये है आप लोगों की बेसल कमेटी के बारे में छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हु कैन इन्वेस्ट द कमर्शियल पेपर। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की है वो मैंने आप लोगों के जो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर 30 लेक्चर जो प्रोवाइड किए हैं जो जनरल और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसमें सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप लोगों को पता है, ठीक है। जो ऑल स्टूडेंट है उनको इन आंसर का पता होगा। तो वाणिज्य पत्र में कौन कौन निवेश कर सकता है आप लोगों का, इंडिविजुअल कर सकता है, बैंकिंग कंपनी कर सकती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज कर सकती हैं, रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट ऑफ इंडिया
अनइनकॉर्पोरेट बॉडीज़ कर सकती हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, या आप लोगों के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए तीनों ही आपके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिफ्थ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक टू लॉन्च म्यूचुअल फंड। इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने सबसे पहले अपना वाणिज्य बैंक, कौन सा है जिसने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला पहला वाणिज्य बैंक इनमें से कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट टू लॉन्च म्यूचुअल फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, ओपन मनी मार्केट इज ए प्लेस फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाई। तो ओपन मनी मार्केट डैश द्वारा वित्तीय साधन बेचने और खरीदने के लिए एक स्थान होता है। तो किन के लिए ये सबके लिए रहेगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का ओनली बाई कमर्शियल बैंक और इंडियन गवर्नमेंट। तो ये आप लोगों का राइट आंसर इसका सेकंड आएगा, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, राइट आंसर इसका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी इजी सा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है? MICR आप लोगों का है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सॉरी ये वाला, बाकी दोनों गलत हैं। तो क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बॉटम ऑफ द जो आप लोगों का चेक है वहाँ पे होता है आप लोगों का, दिस इंक्लूड बैंक का जो भी आप लोगों का रूटिंग नंबर होगा, कस्टमर अकाउंट नंबर होगा और उसका चेक नंबर यहाँ पे लिखा होता है। बट MICR को अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इसकी जगह आप लोगों को पता है डिजिटल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC जो आप लोगों का नो ईयर कस्टमर होता है, कंप्लायंस इज डन टू। तो किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो KYC होता है आप लोगों का, टू इंश्योर द गाइड जेन्युइननेस ऑफ द पर्सनल आइडेंटिटी एज मेंशन द एप्लीकेशन एंड वेरीफाई द करेक्टनेस। अगर आप लोगों ने देखा होगा, KYC इसलिए यूज़ किया जाता है नो ईयर कस्टमर। आजकल तो जैसे SBI है आप लोगों का, अगर उनका अकाउंट खुलवाते हो तो उनका जितना भी डिटेल होगी आप लोगों की, जैसे आपका ATM होगा वो आपके उसी पते पे आएगा जहाँ पे आप लोगों ने वहाँ पे जो अपना आधार कार्ड या जो भी अपना वैलिड एड्रेस वहाँ पे दिया होगा। तो नो ईयर कस्टमर आप लोगों का सारी चीज़ों को क्या करता है? वेरीफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन इंडिया म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाई। जो आप लोगों का म्यूचुअल फंड है भारत में किसके द्वारा इसको विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या राइट आंसर इसका आएगा? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आप लोगों का है, इन्होंने जनवरी 25, 2019 से इसी को रेगुलेट ये कर रहा है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कब से कर रहा है, तो याद रखना 25 जून 2019। ओके, आज आप लोगों की क्लास 9 बजे इसलिए ले रहा हूँ, वैसे ये क्लास आप लोगों की 8 बजे आती है, बिकॉज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू है, जिस कारण आप आज मेरी कोई लाइव क्लास भी नहीं लग रही है। तो इसी कारण जितनी पावर थी उसमें उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को आज छोटा सा एक लेक्चर यहीं पे प्रोवाइड करवा दिया। जो स्टूडेंट हैं मेरे जो मेरे पास लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनको इनकी PDF मिल जाएगी, जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी इस क्लास के बाद, वहाँ से ले लेना। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरह के एग्जाम की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में ठीक 8 बजे मिलेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।